पृथ्वीराज रासो में कण्वज समय के षट ऋतु वर्णन के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र और तत्कालीन प्रवृत्ति एवं परिस्थिति को परिलक्षित करती आदिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यात्मक रचना है। इसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि चंद्रवरदायी द्वारा की गई है। पृथ्वीराज रासो एक विशाल काव्य है। इसमें 69 सर्ग और 78 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रवरदायी ने इसमें युद्ध और वीर हृदय की उमंग का अत्यंत ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अपने विस्तृत कलेवर में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक एवं काल्पनिक वृत्तों को समाविष्ट किए हुए है। पैराग्राफ चेंज। कण्वज समय का वर्णन उस विशिष्ट काल की झलक और ऐतिहासिक संदर्भ को प्रस्तुत करता है जिसके दौरान पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली राज्य पर शासन किया था। यह महाकाव्य घटनाओं और कार्यों को एक विशिष्ट ऐतिहासिक ढांचे के भीतर स्थापित करने में मदद करता है। इसमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश पर प्रकाश डाला गया है तथा उस युग के दौरान प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों और जीवन शैली के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। कण्वज समय के षट ऋतु वर्णन का महत्व। पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण अंश है। कण्वज समय जब पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता के प्रति अनुरक्त भाव उत्पन्न होता है तो वह अपने मित्र व कवि चंद्रवरदायी को साथ लेकर कन्नौज जाने को तत्पर होता है। पृथ्वीराज जब एक एक करके अपनी रानियों से कन्नौज जाने की आज्ञा मांगता है तो प्रत्येक रानी उसे एक ऋतु भर रोक लेती है। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कवि ने षट ऋतु वर्णन किया है। पैराग्राफ चेंज। पृथ्वीराज सबसे पहले बड़ी रानी इंद्रिनी के पास जाते हैं। इंद्रिनी क्या उत्तर दे? उत्तर और प्राण दोनों कंठ में एक साथ आ गए। प्राण जवाब, दोनों चले आन अटवे कंठ। ऋतु वसंत की थी। बड़ी रानी ने कहा, आम की मंजरी आ गई है, कदम फूले हैं, रातें दीर्घ हैं। भ्रमर मकरंद पान में मग्न होकर इधर उधर गुंजार रहे हैं। वायु बहती हुई विरहाग्नि का ताप दे रही है। कोकिल कुहू कुहू बोलकर रति की आग लग रही है। हे नाथ, पैरों पड़ती हुई विनती करती हूँ, मेरे प्रति स्नेह का भाव धारण करो। यौवन का काल दिनों दिन घट रहा है, वसंत में गमन मत करो। इन्वर्टेड कॉमा। मवड़ी अम फुलगिन कदम्ब रजनी दिग दिसम भवर भाव भुल्ले भ्रमन मकरंद शीसम बहत बात प्रज्वलित मौड़ अति विरह अग्रिन किया कुहू कुहंत कल कंठ पत्र रासत रति अग्निया। पैराग्राफ इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस प्रकार उन्हें प्रत्येक रानी एक एक ऋतु में रोक लेती है। अब पृथ्वीराज गमन करे तो कैसे करे? कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई ऋतु तो होगी ही। ऐसी विचित्र और संकट की स्थिति से उन्हें चंद्रवरदायी उबरने का रास्ता बतलाते हैं। इसी समय चंद्रवरदायी ने प्रकृति चित्रण और षट ऋतु वर्णन किया है। इसके अलावा कवि ने कन्नौज नगर और उद्यान वर्णन में कथानक रूढ़ि का सरस व सार्थक प्रयोग किया है। पैराग्राफ चेंज। कण्वज समय में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं। कण्वज समय में वर्णित षट ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। कवि ने उस युग की समृद्ध नगरी कनौज के सौंदर्य का वर्णन विस्तार से किया है। इसमें उनकी उपमा शक्ति देखने लायक है। राजा जयचंद के दरबार में चंद्रवरदायी के साथ
6 वेश में पृथ्वीराज के जाने की घटना भी नाटकीयता से भरपूर है। इसके उपरांत गंगा के किनारे संयोगिता और पृथ्वीराज का मिलन अद्भुत है। महाकवि चंद्रवरदायी ने अपनी कल्पना शक्ति और मनोवैज्ञानिक स्थितियों के चित्रण से इस प्रसंग को अद्भुत बना दिया है। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि महाकवि चंद्रवरदायी रचित हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में कण्व समय का वर्णन अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह उस युग के ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक महत्व में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक ऐसा महाकाव्यात्मक कृति का अंश है जो एक प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों का एक विवरण प्रस्तुत करता है। चंद्रवरदायी द्वारा प्रस्तुत पृथ्वीराज रासो में कण्व समय के 6 ऋतु वर्णन का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे तत्कालीन समय के परिवेश, परिस्थिति व प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर यह महाकाव्य में गहराई, प्रामाणिकता और कलात्मक मूल्य जोड़ता है और इसकी अस्थायी लोकप्रियता तथा सांस्कृतिक महत्व में अप्रतिम योगदान देता है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।